पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक डायलॉग का छठा दौर आज इस्लामाबाद में होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी मुश्तरका सदारत करेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा की आला हुक्काम से मुलाकातें भी शेड्यूल। दहशतगर्दों की फहरिस्त में सिर्फ मुसलमान ही क्यों, ये समझ से बालातर और कतन नाकाबिल कबूल है। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कल अदम TTP, BLA और मजीद ब्रिगेड के दरमियान ताउन इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमन के लिए शदीद खतरा करार। और कराची में दूसरे रोज भी बारिश। रिग रोड, यूनिवर्सिटी रोड समेत कई मकामात पर पानी जमा। शहर में तालीमी इदारे आज भी बंद। बिजली का तवील ब्रेकडाउन। शहर का बेशतर हिस्सा 36 घंटों से बिजली से महरूम। बिजली की बंदिश सबसे बड़ा मसला। कराची, हैदराबाद और मीरपुर खास के कई इलाके अंधेरे में डूबे हैं। MD के इलेक्ट्रिक को तलब करके पूछूंगा कि बिजली क्यों नहीं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, निशेबी इलाकों में पानी जमा है, लोग घरों की छतों पर महसूर हैं। सब कुछ मौसमियाती तब्दीली पर नहीं डाल सकते। भारत को हरा सकते हैं तो शजरकारी क्यों नहीं कर सकते। मेयर कराची को भरपूर ताउन का यकीन दिलाते हैं। जमात इस्लामी अपने टाउन्स में कैंप लगाएं। PTI वालों से कहता हूं, कुछ खौफे खुदा करें। पहले ही आपने बड़ा नुकसान कर दिया है। आतिशबाजी पर आवाम के टैक्स का 1 रुपया नहीं लगाया। हर वक्त मनफी नहीं सोचना चाहिए। 185 मिलीमीटर बारिश हुई, पानी मिनटों में नहीं निकलेगा। वजीर आला सिंध की सफाइयां। बोले, नाले साफ नहीं होते तो पानी कहां गया। कराची के नाले साफ और इंतजामिया सड़कों पर थी। विफाक से मदद की जरूरत हुई तो जरूर मांगेंगे। मेयर कराची की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मूसलाधार बारिश। शहरियों को घरों में रहने का मशवरा दे दिया। बोले, तूफानी बारिश के बाद सियासी गोलाबारी शुरू हो गई। माहौलियाती तब्दीली का जिम्मेदार किसी को नहीं ठहराया जा सकता। दरिया में होटल बनाना बड़ी इंसानी गलती, इसकी कोई मुआफी नहीं। पाकिस्तान को सख्त रियासत के तौर पर काम करना होगा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा। तजावुजात के खिलाफ भरपूर तहरीक का ऐलान। तजावुजात, टिम्बर माफिया और गैर कानूनी माइनिंग जानी नुकसान की बड़ी वजह करार। कहा, इमदाद और बहाली के अमल में कोई तफरीक नहीं। 1 हफ्ते में बिजली हर जगह पहुंचेगी, चाहे बिल अदा किया हो या नहीं। पाक फौज एक तरफ खवारिज का मुकाबला कर रही है तो दूसरी तरफ सैलाब जदगान की मदद। मईशत की बेहतरी के लिए भी फील्ड मार्शल कोशिश कर रहे हैं। मुश्किल में घिरे शहरी खुद को तनहा ना समझें। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सैलाब से मुतासरा अजला का दौरा। लोगों को दिलासा दिया, तबाहकारियों का फिजाई जायजा लिया। इमदादी सरगर्मियों और बहाली के उमूर पर ब्रीफिंग। वजीर आजम ने चेक तकसीम किए। तबाहाल इलाकों की जल्द बहाली के लिए कौमी वसाइल बरोए कार लाने का हुक्म दिया। फील्ड मार्शल की रेस्क्यू एहलकारों से मुलाकात। रिलीफ ऑपरेशंस पर खिराज तहसीन। कहा, मुतासरा खानदानों की मदद अव्वलीन तरजीह है। सवाबी में क्लाउड बर्स्ट से तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। मलबे से मजीद 6 लाशें निकाल ली गईं। जाँ बहक अफराद की तादाद 42 हो गई। बुनेर में कदम कदम पर अलमिए, गाँव के गाँव तबाह। लोग मुश्किलात के साथ सदमे से दो चार। पाक फौज का मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। पीर बाबा बाईपास ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पाक फजाइया का गिलगित बल्तिस्तान में रिलीफ ऑपरेशन। 7 टन सामान पहुंचाया। 75 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेरे सदारत सूबाई काबीना का इजलास। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 20 लाख, जख्मियों को 5 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। PTMA को 1 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी। तरक्याती स्कीमों और मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर 20 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। इतने तो खिजा में पत्ते नहीं झड़ते जितनी नशिस्तें हमसे वापस ले ली गईं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, 9 मई गलती थी, हम सब ने मजम्मत की, तहकीकात का मुतालबा किया, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। GHQ गेट हमला केस में उमर अयूब, शिबली फराज, कमल शोजब और जरताज गुल समेत 14 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। PTI सियासी कमेटी का इजलास। अपोजिशन लीडर की नामजदगी के बारे में मुशावरत। अरकान की अक्सरियत की जानिब से ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने की हिमायत।
नाअहल उम्मीदवारों के करीबी रिश्तेदारों को टिकट दिए जाएंगे। उमर अयूब और शिबली फराज की अबान में वापसी की कोशिशें पहला ऑप्शन। बहाली मुमकिन ना हो सकी तो महमूद अचकजई और आजम सवाती को नामजद किया जाएगा। सियासी कमेटी का इजलास आज भी होगा। उम्मीदवारों की फहरिस्तों का जायजा लिया जाएगा। लाहौर बोर्ड में नवी जमात का मायूस कुन रिजल्ट। डिवीजन के 55% तुलबा फेल। मुजमुई तौर पर 65% लड़के और 47% तालिबात नाकाम हो गईं। सरकारी स्कूलों के 60% तुलबा इम्तिहान पास ना कर सके। वज़ीर तालीम राना सिकंदर के मुताबिक बूटी माफिया के खात्मे से हकीकी नताइज सामने आ रहे हैं। दहशत गर्दों की फहरिस्त में तमाम अफराद मुसलमान ही क्यों, ये समझ से बालातर और कतन नाकाबिल कबूल है। सलामती कौंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, गैर मुस्लिम इंतहा पसंद और दहशत गर्द अक्सर एहतसाब से बच निकलते हैं। दोहरे मयारात और सियासी एजेंडे दहशत गर्दी के लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं। TTP, BLA और मजीद ब्रिगेड के दरमियान ताउन इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमन के लिए शदीद खतरा करार। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर खारजा का काबुल में सैफरीकी इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की कायम मकाम वज़ीर खारजा अमीर मुत्तकी से मुलाकात। अफगान सरज़मीन से दहशतगर्द हमलों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। कलअदम TTP और BLA के खिलाफ ठोस इक़दामात का मुतालबा। सरज़मीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अफगान वज़ीर खारजा ने यकीन दहानी करवा दी। दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का दौरा है पाकिस्तान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। मौजूद मेहमान स्ट्रेटेजिक डायलॉग की सदारत और आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का तीनों ममालिक पर राबते बढ़ाने, तरक्याती ताउन, तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर। गजा सिटी पर कब्जे का नापाक मंसूबा। इसराइली फौज के हमलों में शिद्दत आ गई। रात भर कई इलाके धमाकों से गूंजते रहे। 24 घंटों में 81 शहादतें। इमदाद के मुंतज़िर 30 अफराद भी शामिल। तर्जुमान इसराइली फौज के मुताबिक हमास के खिलाफ मजीद गहराई तक हमले किए जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा का इजहार तशवीश। नई इसराइली बस्तियों की भी मुखालिफत। आलमी शोहरत याफ्ता अमरीकी जज फ्रैंक कैप्रियो 88 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। वो तवील अरसे से कैंसर के आर्जे में मुब्तला थे। फ्रैंक कैप्रियो अपने फैसलों में इंसानी हमदर्दी के जज्बात और साइलिन की मदद के जज्बे के बाइस जाने जाते थे। मुकदमात की समात सोशल मीडिया पर दिखाई जाती थी। नया चैलेंज, नई मंजिल। शाहीन दोहरी आजमाइश के लिए UAE पहुंच गए। 3 मुल्की टूर्नामेंट और एशिया कप के लिए आज से तैयारियां शुरू। ग्रीन शर्ट्स ट्रायंगुलर सीरीज का पहला मैच 29 अगस्त को अफगानिस्तान से खेलेंगे। एशिया कप में पाकिस्तान का पहला मैच 12 सितंबर को ओमान से होगा। और 100 साल तुझे होने को हैं, अब मंजिल तुझसे दूर नहीं। हर शोबा जिंदगी में आगे बढ़ने का विजन। वजारत तरक्की और मनसूबाबंदी ने उड़ान पाकिस्तान का ऑफिशियल तराना जारी कर दिया। एहसन इकबाल ने तराना सोशल मीडिया ऐप X पर भी अपलोड कर दिया।